नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिसका हम सभी को था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है, यानी कोविड-19 की वैक्सीन दोस्तों प्रॉपर रूप से बन चुकी है, ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और इन्हीं में दोस्तों 3 वैक्सीन मुख्यतः लाइमलाइट में आई हैं। पहली एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड फाइज़र, जिसमें से दोस्तों मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई लेवल, और जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं उन्हीं के पास केवल ये वैक्सीन पहुंच सकती है। और हम कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास वाला व्यक्ति है या जो लो क्लास वाला व्यक्ति है वो इसको कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ही इसके जो सिम्टम्स पर जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हों वो 90 to 100% हों, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च द्वारा जो एक्स्ट्राजेनेका जिसका नाम है, वो वैक्सीन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। और भले ही उसके जो इम्पैक्ट सिम्टम 70% हों, लेकिन वो एक इफेक्टिवल वैक्सीन है और यहाँ तक कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों में उसको पहुँचाया जाएगा और उसका जो प्रोडक्शन है वो हाई एक्सट्रीम लेवल पर किया जाएगा। दोस्तों, ये बात सबसे पहले जब ब्रिटेन प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन को मिली तो बोरिस जॉनसन खुशी से उछल उठे और उनने तुरंत कहा कि भैया 100 मिलियन डोजेस हमें अपनी कंट्री के लिए चाहिए। यानी बोरिस जॉनसन ने 100 मिलियन डोजेस अपनी कंट्री के लिए पहले अनाउंस कर दिए। आप देखिएगा कि टोटल जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन है वो है 50 बिलियन के समथिंग, लेकिन माफ़ कीजिएगा 50 मिलियन के समथिंग, जिसमें से 100 मिलियन जो वैक्सीन है वो यहाँ पे अनाउंस कर दी है बोरिस जॉनसन ने। और ये भी कहा है कि इसके हम जल्द से जल्द जो ट्रायल हैं वो यहाँ पे भारत में भी स्टार्ट करेंगे और भारत में इसका प्रोडक्शन है जो हाई लेवल पे होगा और सभी को ये वैक्सीन मिलेगी जिसकी क्षमता जो है वो अच्छी है और मिडिल से मिडिल क्लास वाला व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर पाएगा, इसको ले पाएगा और हम कोविड से मुक्त यहाँ पे हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें फाइज़र और मॉडर्ना की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी कॉस्टेबल वैक्सीन है, लेकिन दोस्तों इसके इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे हैं। और हम कह सकते हैं कि जिन देशों में अगर एक्सट्रीम लेवल पर कहीं कोविड की मात्रा देखी गई है, जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है फाइज़र और मॉडर्ना का काफ़ी लार्ज लेवल पर यूज़ कर सकता है, लेकिन इंडिया, चाइना एंड जितने भी साउथ अफ्रीका के देश हैं वो सभी दोस्तों एस्ट्राजेनेका को ही यहाँ पे प्रेफर करेंगे और एस्ट्राजेनेका को ही अपनी कंट्री में यहाँ पे मंगवाएंगे, जिससे उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सके और कम कॉस्ट में बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, ये हो गई वैक्सीन की बात। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वैक्सीन जो है एक टेम्परेचर में, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में इसको स्टोरेज किया जा सकता है। क्या इसकी स्टोरेज को लेकर के भी बहुत सारी यहाँ पे बहस हो रही है कि भैया ये वैक्सीन जो है कितने तापमान पर वर्क करती है, कितने टेम्परेचर पर ये वर्क यहाँ पे करती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आर्टिकल मैं कवर अप कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, और इसमें आप स्पष्ट यहाँ पे देख सकते हो कि डिपेंड ऑन द टेम्परेचर दे नीडेड टू कीप अप एट देयर द प्रायोरिटी एंड रिमेन वैक्सीन इंक्लूडिंग डोजेस एंड डेवलप यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। यानी जितने डोजेस यहाँ पे कंप्लीट होते जाएंगे उसी के बेसिस पर वैक्सीन को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, वैक्सीन को यहाँ पे बनाया जाएगा। अब हम थोड़ा सा दोस्तों डीप जाके डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि फाइज़र जो एक अमेरिकन वैक्सीन डेवलपर है जो कि बायोटेक कंपनी ने यहाँ पे बनाई है, उसका किस टेम्परेचर पे यहाँ पे स्टोरेज होगा। तो अगर हम देखें दोस्तों तो फाइज़र को -60 सेल्सियस टू -90 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे इसको रिक्वायर होगा जो टेम्परेचर है। लेकिन दोस्तों इसको आम रूप से अगर हम कहें तो इसको थोड़ा सा एक स्टोरेज करने में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम जाएगी, काफ़ी यहाँ पे समस्या यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि इसके जो वायरस के जो केमिकल इसका स्ट्रक्चर है वो उसके जो सिम्टम्स हैं वो इस पर इफेक्ट
अगर नहीं करेंगे, अगर इसको प्रॉपर इस कोल्ड चेन में नहीं रखा गया तो इसी के बेसिस पर इसको ले जाने में और लाने में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम दोस्तों बात करें मॉडर्ना की, तो मॉडर्ना वैक्सीन -20 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे परफेक्ट रूप से ले सकती है। इसके जो लिमिटेड कॉजेज हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डज द इंडिया हैज़ द रिक्वायर कोल्ड चेन, यानी इंडिया के जो टेम्परेचर रहता है मिनिमम, उसी के बेसिस पर इस मॉडर्ना को यहाँ पे लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें फाइज़र की, तो फाइज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे उतना जो एक वातावरण है, जो एक कोल्ड वाला वातावरण है, वो शायद इंडिया में उसको ना मिल पाए, जिसकी वजह से शायद उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें अच्छे देखने को ना मिले, और जिससे उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे कम भी पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों हम रशियन वैक्सीन की बात करें, स्पुतनिक 5 की, तो स्पुतनिक 5 जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे जिंदा रह सकता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो फुलफिल रहेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत को इससे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो कि फ्रोज़न मीट में इसको ट्रांसपोर्टेट करने में काफ़ी यहाँ पे आसानी होगी उस स्पुतनिक 5 को। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैक्सीन बन किसी भी देश में जाए, लेकिन उस वैक्सीन को सही तरीके से अगर काम करना है, सही तरीके से वर्क करना है, तो उसको फिक्स टेम्परेचर के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर वो टेम्परेचर वैक्सीन को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो उसका इम्पैक्ट है वो वहाँ पे नहीं पड़ेगा, जिससे वैक्सीन लगाने में और वैक्सीन को करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है एस्ट्राजेनेका। तो एस्ट्राजेनेका में +2 डिग्री सेल्सियस एंड +8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको रखा जा सकता है, और काफ़ी एक हेल्पफुल वैक्सीन है, जो कि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हमें एक प्रोवाइडल सिस्टम प्रोवाइड करेगी, जो कि आम रूप से चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे वो भारत हो, या फिर एनीवन कोई भी कंट्री हो, जहाँ पर भी कितना ही लेवल का टेम्परेचर क्यों ना वहाँ पे होता हो, वहाँ पे जो है एस्ट्राजेनेका फुलफिल तरीके से वर्क करेगा, एक अच्छे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ वो वहाँ पे वर्क करेगा। इसके अलावा दोस्तों जेनेवा फार्मास्यूटिकल एंड प्लानिंग और दैट द स्टोरेज बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, जिसमें दोस्तों जर्मन कंपनी जिसका नाम है क्योरबिक ने यहाँ पे वार्निंग दी है कि सिमिलर वन एवरी फाइजर एंड प्लानिंग द मॉडिफाई इट्स द फॉर्मूला अबाउट द टेक फ्रॉम द कपल्सियर, यानी अगर हम देखें कि जैसे फाइजर वैक्सीन जो है वो यहाँ पे बहुत उसको ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उसको एक ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है, तब जाके वो सरवाइव करती है। तो इसी को बेसिस में रखते हुए जर्मन कंपनी ने एक वार्निंग दी है कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है तो फाइजर वैक्सीन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, और इसके जो फॉर्मूलाइज स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों को भी बताएं, जिससे वो भी इस लेक्चर का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।